कौन सी सरकार को वोट करने वाले? हम विकास के मुद्दे पर वोट देंगे, जो देश की सुरक्षा विकास करे, नौजवानों को रोजगार दे, उस मुद्दे में वोट देंगे। केंद्र सरकार बहुत अच्छी चल रही है, मैं बीजेपी का वोट करूँगा। 370 पे मुफ्ती मोहम्मद बोलती थी कि हमने खून का नदियाँ बहा देंगे, हिंदुस्तान में 370 हटा दिया जाएगा। तो 370 हट गया, कहाँ कुछ हुआ? दंगा फसाद क्यों नहीं हुआ? बहुत अच्छा काम किए हैं, जो 70 साल में नहीं करने सका मोदी जी करके दिखाए लोगों को। मंदिर 500 साल से पुरानी पड़ी हुई थी, किसी माई गुलाल में दम नहीं था, वो मोदी जी करके दिखा दिए। ये 35 हटाने का किसी को दम नहीं था, वो मोदी जी करके दिखा दिए। और कितनी ताकत चाहिए? नमस्कार, मैं वंदना, आप देख रहे हैं न्यूज़ रांची मेल। जैसा कि आप जानते हैं, लोकसभा का चुनाव बहुत ही नज़दीक है। ऐसे में हम आ गए हैं रांची के सबसे फेमस मार्केट, वेंडर मार्केट में, जहाँ की यहाँ की जनता से बातचीत करेंगे, सीधा उनसे जुड़ते हैं, क्या है उनकी लोकसभा चुनाव में उनकी राय, क्या कहती है रांची की जनता। सीधा उनसे जुड़ते हैं, जानने की कोशिश करते हैं लोकसभा चुनाव पे लेकर इनका क्या राय है। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम मोहम्मद अफसर हुआ। और लोकसभा का चुनाव होने वाला है, ऐसे में आप कैसा सरकार चाहते हैं, आप किसे वोट देंगे? देखिए, सरकार तो ऐसा होना चाहिए जो एकदम निष्पक्ष तरीके से, जैसे अभी आप 10 साल देख लिया, आप, हम किसी को बुरा नहीं कहते हैं, लेकिन जितनी भी आप सोशल मीडिया में देखो, आप एक ही फेस नजर क्यों आता है भाई? हिंदुस्तान के अंदर में, हिंदुस्तान सब लोगों का है ना, ये सिर्फ एक लोगों का है। आप व्यक्तिगत हो करके आप किसी भी वोट को जीत नहीं पाएंगे। आप किसी तरह का राजनीतिक चले, कूटनीति चले, किसी तरह का भी चले, इससे हमको बहस नहीं है। कहने का मतलब है, आज हिंदुस्तान की जनता तराई तराई कर रही है, और वो कौन जनता है, किस तबके का जनता है, कैसे तराई तराई कर रही है। छोटा सा आपको हम एक उदाहरण देते हैं कि आज जो भी बच्चों का एडमिशन, सबसे पहले मैं शिक्षा से बात करता हूँ, एडमिशन, चाहे वो नर्सरी का बच्चा हो या LKG का बच्चा हो या जिस भी क्लास का बच्चा हो, प्राइवेट स्कूल में आप देख लो, भीड़ लगी है, लूट मची है। क्यों लूट मची है भाई? इनमें तो कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है बड़े लोग, उन्हीं लोगों की चल रही है प्राइवेट स्कूल। आज हमारी सरकारी स्कूल कहाँ चला गया? तो आप किसे वोट करने वाले क्या? देखिए, वोट तो करेंगे उन्हीं को जो निष्पक्ष तरीके से यहाँ पे रास्ता चला आया है, रहते आया है। वन साइडेड वोट होना भी नहीं चाहिए। कांग्रेस, बीजेपी या फिर किसी और पार्टी को? देखिए, वो वक्त बताएगा, 25 में आने दीजिए। जिस तरफ ऊँट बैठेगा उसी तरफ बैठेगा आदमी। वोट सबको देना चाहिए, इस पर कुछ कहेंगे क्या? हाँ, वोट तो सभी को दे, ये हमारा मताधिकार है। ये अधिकार को अपना हनन नहीं होने देना चाहिए और छोड़ना भी नहीं चाहिए। हम तो अपील करेंगे सारे हिंदुस्तान का जनता से कि जो आपको अधिकार दिया गया है संविधान में, उस अधिकार को हमेशा आप उपयोग कीजिए, अच्छी तरह वोट कीजिए, निष्पक्ष वोट कीजिए, जो आपको अच्छा लगे उनको वोट कीजिए। मैं किसी एक पार्टी को अपील नहीं कर रहा हूँ जिससे मेरे ऊपर उंगली उठे। हम भी जनता है हिंदुस्तान के। धन्यवाद। आप देख सकते हैं मेरे सामने और भी कुछ लोग हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। आप अपना परिचय दीजिए पहले। मैं सुधीरलाल बर्नवाल। और जैसे कि आप जानते हैं, लोकसभा का चुनाव बहुत ही नजदीक है, ऐसे में आप क्या चाहते हैं अपनी सरकार से, और किसे वोट करें? सरकार तो जो चल रही है, सरकार को बहुत अच्छी सरकार चल रही थी मोदी जी का। जैसे भी ये भाई साहब बोले कि शिक्षा के प्रति भी, ये स्टेट सरकार का, केंद्र सरकार का थोड़ा। अब उस पर लगाओ, यदि स्टेट सरकार नहीं करती, उसमें केंद्र सरकार क्या करेगी? केंद्र सरकार बहुत अच्छी चल रही है, मैं बीजेपी का वोट करूँगा। बीजेपी सरकार आ रही है। और आप क्या चाहते हैं आगे का विकास में, आप क्या चाहते हैं? विकास कोई भी सरकार रहेगी, महंगाई की तराई तराई कल भी था और आज भी था, कांग्रेस की शासन में भी था, और कल सरकार जो आएगा वो भी तराई तराई करेगा। ऐसी बात नहीं है, महंगाई तो किसी को कम करने की ताकतें नहीं है। सरकार अच्छी चल रही है मोदी जी का सरकार। आप बीजेपी को ही क्यों चाहते हैं? बहुत अच्छा काम किए हैं, जो 70 साल में नहीं करने सका मोदी जी करके दिखाए लोगों का। 370 पे मुफ्ती मोहम्मद बोलती थी कि हमने खून की नदियाँ बहा देंगे, हिंदुस्तान में 370 हटा दिया जाएगा। तो 370 हट गया, कहाँ कुछ हुआ? दंगा फसाद क्यों नहीं हुआ? ये सब लोग करवाते थे। अयोध्या में मंदिर 500 साल से पुरानी पड़ी हुई थी, किसी माई गुलाल में दम नहीं था,
वो मोदी जी करके दिखा दिए। ये 35 हटाने का किसी को दम नहीं था, वो मोदी जी करके दिखा दिए। और कितनी ताकत चाहिए? हाँ? और आज देख लिए झारखंड में हमारे नेक्स्ट नाबूद कर दिए नेक्सलाइट को, एमसीसी वाले को। किसी माई को लाल को दम नहीं था। और क्या चाहते हैं सरकार के लिए? सरकार बहुत अच्छी है। आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम विक्की सोनी हुआ। जैसा कि आप जानते हैं लोकसभा का चुनाव आने वाला बहुत ही नजदीक है, ऐसे में आपके माइंड में क्या आ रहा है? आप किसे वोट करेंगे? कैसी सरकार चाहिए आपको? देखिए, हम लोग को तो जितना व्यापारी वर्ग है, हम लोग तो चाहेंगे कि देश कोई किसी का भी सरकार बने तो एक हाथ में चले, फुल बहुमत का सरकार हो जिसका भी बने, ताकि उसको सारा निर्णय लेने में आसानी हो, कुछ भी काम करने में दिक्कत नहीं हो। और जिसका भी सरकार में अस्थिर सरकार बने, फुल बहुमत से बने। किसे वोट करने वाले हैं? ये तो अपना अधिकार है, वोट करेंगे, उस समय करना होगा वो तो कर ही देंगे जिनको करना। किसकी सरकार आ रही है? फिर भी कुछ तो बताइए, किसकी सरकार आ रही है? किसकी सरकार आने वाली है? इधर देखने से तो मिला जुला के सब पे मोदी जी भारी पड़ रहे हैं। मोदी जी भारी पड़ रहे हैं। देखिए, अब 4 जून को पता चलता है क्या होगा। आप भी मोदी जी के ही पार्टी वाले देखिए, हैं? मोदी जी का फैन तो वाकई में है, इसलिए कि हम लोगों को फुटपाथ दुकानदारों के लिए भी जो उन्होंने जो लोन वाला सुविधा जो 50,000, 20,000, 10,000 का किया था, तो आज तक इतना सरकार बना उन लोगों ने कभी इतना नीचे वर्ग तक के लिए नहीं सोचा था। तो ये सोच उनका कि गरीबों तक, जन जन तक सरकार का ये पहुँचे, तो इसके लिए थोड़ा सा है। धन्यवाद। बेरोजगारी की समस्या बहुत ही ज्यादा रहती है, तो ऐसे में आप क्या चाहते हैं अपनी सरकार से? तो सरकार से ये चाहते हैं कि हम लोग जैसे कि वेंडर्स मार्केट हम लोग को देखिए, पहले जैसे कि रोड में हम लोग लगाते थे, तो बीजेपी ही गवर्नमेंट का ये देन है जो हम लोग को यहाँ पर बसाया गया है। मेन रोड से मतलब आपका कचहरी चौक से लेकर सजना चौक तक में जितने भी दुकानदार थे वो लोग को हटा के यहाँ पर हम लोग को व्यवस्था किया गया है। उसका देखते हुए हम लोग को बीजेपी सरकार ने रोजगार दिया है, और इसके लिए हम लोग उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहेंगे कि हम लोग जैसे लोग को एक अच्छा एक स्टैंड मिला है, एक अच्छा स्टैंड दे दिया कि यहाँ से हम लोग अपना फैमिली का भी अच्छा तरीके से मेंटेन कर सकें। जैसे कि आप जानते हैं कि लोकसभा का चुनाव आने वाला है, तो ऐसे में आप वोट तो जरूर देंगे, तो ऐसे में आपके माइंड में अगर कौन सी विचार आएगी कि आप किसे वोट करेंगे और कैसी सरकार चाहते हैं, और सरकार से आपको क्या उम्मीद है? देखिए, वोट तो हम लोग इस आधार पर कह रहे हैं कि देखिए, एजुकेशन के सेक्टर पे, मेडिकल के सेक्टर पे, स्पोर्ट्स के सेक्टर पे, बिजनेस के सेक्टर पे, जो सरकार ये सारे सेक्टर पे हम पब्लिक लोग को हेल्प करेगी, इंडिया का डेवलपमेंट होगा, लोगों का विकास होगा, उसी आधार पर हम लोग वोट करेंगे और उसी आधार पर वोट करते हैं। नमस्कार, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। और ये आप बताइए, सब आप अपने परिचित, आप अपने बारे में मैं बताइए। कृष्णा साहब, भेंडर मार्केट का दुकानदार। आज जैसा कि आप जानते हैं लोकसभा का चुनाव बहुत ही नज़दीक है, ऐसे में आप क्या चाहते हैं अपनी सरकार से, और लोगों को कैसे वोट के लिए अवेयरनेस करेंगे? वोट तो सबको देना चाहिए, ज़्यादातर कि नवयुवक को आगे बढ़ के वोट देना चाहिए। ये हमारा जन्मसिद्ध अधिकार ही समझिए। वोट देने से ही अपना शक्ति का प्रदर्शन होता है। अगर आप वोट नहीं देते तो आपका महत्व कुछ नहीं है। आप कौन सी सरकार को वोट करने वाले हम हैं? विकास के मुद्दे पर वोट देंगे, जो देश की सुरक्षा विकास करे, नौजवानों को रोजगार दे, उस मुद्दे में वोट देंगे। आप किन किन बातों को अपने माइंड में रख के आप वोट करने वाले हैं? वोट आज के जमाना जो अभी दौर चल रहा है, सबसे बड़ा चीज़ देश की सुरक्षा और नौजवान को रोजगार। और जो हम लोग तो वेंडर होते हैं, वेंडर का अस्थायी व्यवस्था के मुद्दे हम लोग के लिए जरूरी है। उदाहरण के तौर पर वेंडर मार्केट देख लीजिए। हम चाहें कि देश में हर जगह एक वेंडर मार्केट हो, जो रोड में रेडी पेटी में बेच रहे हैं उसको सबको अस्थायी व्यवस्था हो, वो सरकार करे। जैसा कि आपने सुना यहाँ के लोगों का क्या कहना है लोकसभा चुनाव के बारे में, उनका यही कहना है कि जो विकास करेगा उसी को वोट जाएगा, उसी को सरकार बनाया जाएगा। ये थे यहाँ के लोग की राय, और ऐसे न्यूज़ के लिए बने रहे न्यूज़ रांची मेल के साथ। धन्यवाद।